अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा आसिफ। आज मैं बात करने जा रहा हूं एजीएस के इन्वर्टर के साथ कौन कौन सी बैटरीज लग सकती हैं लिथियम आयन की, और थोड़ी लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं बनने जा रहा हूं आप लोगों का नुमाइंदा बहुत जरूरी है क्योंकि आपके दिलों के सवाल करेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। आ जाए मेरे दोस्तों मेरे पीछे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने एक्सपर्ट से। अजलान भाई, बहुत वेलकम करते हैं आपका वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजलान भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं एजीएस के 4.2 और 6.2 इन्वर्टर्स में कौन कौन सी बैटरीज लिथियम आयन की लग सकती हैं, और कुछ बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी के हवाले से। तो अजलान भाई, कौन कौन सी बैटरीज इन दोनों इन्वर्टर्स में लग सकती हैं? देखिए, आप सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हमारे इन्वर्टर है वोल्ट्रॉनिक पावर से जो एजीएस सोलर बनवा रहा है इन्वर्टर, तो ये मार्केट में टॉप के सबसे न्यू मॉडल के जो IP21 इन्वर्टर्स हैं ये वो हैं। सही है। और इनमें जो बैटरीज लग सकती हैं वो तमाम बैटरीज इस पे आप लगा सकते हो, यानी टॉल ट्यूबलर या लिथियम ड्राई बैटरीज, तमाम बैटरीज आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। सही है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए बैटरी जो भी आप खरीदें, देखिए एक तो टॉल ट्यूबलर बैटरीज है, उसकी तो मार्केट ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है। सही है। तो उसके बारे में तो लोगों को इतनी गाइडेंस की जरूरत है नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि कौन सी बैटरी अच्छी है, सारी कंपनी अपना नाम बना चुकी है। सही है। लेकिन इस वक्त लिथियम बैटरी के हवाले से मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि लिथियम बैटरी के इस वक्त मार्केट में 70 से 80 ब्रांड मौजूद हैं। यानी इतना कंपटीशन हो गया है और हर जो है वो बंदा अब लिथियम बैटरीज बना रहा है। और लिथियम बैटरीज आप लेते वक्त जिन बातों का आपने ख्याल रखना है वो चंद बातें मैं आपको बताता चलूं कि आपने सबसे पहले ये देखना है जो कंपनी से आप लिथियम बैटरी ले रहे हैं उसका मार्केट में फुटप्रिंट क्या है, या वो मार्केट में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है या वो कोई चलता फिरता बंदा है। तो आप सबसे पहले ये चीज देखें कि वो कंपनी है या उसने कोई आफ्टर सर्विस दी हुई है, या वो जो कंपनी सर्विस क्लेम कर रही है उसके सर्विस सेंटर मौजूद है, वो बाद में आपको किस तरीके से वो करेगी। आप उससे स्टैम्प पेपर पे हर चीज लें, तभी जो है वो आप उस कंपनी से बैटरी खरीदें। दूसरा ये कि मार्केट में आपने बैटरी लेते वक्त ये चीज जरूर चेक करनी है कि बैटरी कम से कम जो है वो 6000 साइकिल पे होनी चाहिए। अगर इससे कम बैटरी होगी तो वो आपके 5 साल भी नहीं निकालेगी। अगर कोई 6000 साइकिल से कम की बैटरी दे रहा है तो वो आपके 5 साल भी नहीं निकालेगी। तो इसलिए हमेशा ये देखें कि बैटरी कम से कम आपको 6000 साइकिल जरूर दे, और कम से कम 5 साल की अगर कोई कंपनी वारंटी दे रही है तो वो जरूर आप उससे देखें कि वो कंपनी कोई राह चलता बंदा ना हो, क्योंकि आप रेट देख के सस्ती के चक्कर में ले लेते हैं, लेकिन फिर भी 2-2.5 लाख तो आपके इन्वेस्ट हो ही रहा है, कि कोई छोटी रकम नहीं होती है। तो जब भी ये लिथियम बैटरी लेते वक्त इन चीजों का जरूर ख्याल रखें, और मार्केट में रिसर्च ये करें कि जो कंपनी से ब्रांड से आप ले रहे हैं उसने आफ्टर सर्विस क्या दे रखी है, या उसका जो पीछे सप्लाई चेन है, या वो जो ग्रुप है बड़ा है, या वो ऐसे ही कोई भी ग्रुप उठ के आ गया है, या कोई नया बिल्कुल ही नाम है। जैसे अभी मिसाल के तौर पे किसी आप चाइनीज ब्रांड से कोई बैटरी, कोई चाइनीज अननोन ब्रांड आ गया, आपने उससे लिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया और वो चले गए पाकिस्तान छोड़ के। अब आफ्टर कामयाब नहीं, क्योंकि कितने ब्रांड खुलते हैं और कितने बंद हो जाते हैं, ये चीज बहुत रखना। अब आप मुझे ये बताओ कि आफ्टर सर्विस के लिए आप कहाँ जाओगे? वो ब्रांड तो भाग गया। अब जो आपके पास मौजूद है जो सिर्फ एक रिसीट है, बाद में अब उसमें कोई मसला आता है, कोई रिपेयरिंग आती है, उस इश्यू के लिए आप कहाँ जाओगे? उस वक्त तो आपने सस्ती अपफ्रंट कॉस्ट देख के चीज खरीद ली, लेकिन अब जब बाद में आपको मसाइल दरपेश आएंगे उस वक्त आप क्या करोगे? तो इस चीज का पहले से सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी होता है कि आप ये थोड़ी 2-3 रिसर्च करके जरूर लें लिथियम बैटरीज वगैरह जो भी लें। और उसमें सेल्स वगैरह देखेंगे कौन सी कंपनी के उसमें डाले जा रहे हैं। सेल्स उसमें अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ईवी सेल्स होने चाहिए, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होना चाहिए। सेल के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करती है क्या? बिल्कुल, लिथियम तो है ही सेल का नाम, और वो तो बेसिकली सारा सेल पे डिपेंड करती है। पूरी बैटरी जो है वो सेल से ही बनी, मतलब सही सेल नहीं लगे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, वो सेल एक कंपनी के होने चाहिए प्रॉपर। आप जब ले उसका पूरा डेटा शीट पढ़ें। सही है। और उसकी डेटा शीट में देखें कि उसमें जो है, और वो कम से कम 1 सी होना चाहिए उसका। अच्छा। यानी एक साइकिल उसने पूरा देना चाहिए, यानी उसका डीओडी तकरीबन 90 से ऊपर होना चाहिए। आप ये कह लें कि आप जो कंपनी क्लेम करती है कि उसकी ड्रेनिंग अगर पूरी 5 किलोवाट की बैटरी है तो वो पूरा 5 किलोवाट आउटपुट दे, या कम से कम 4.5 तो दे, तब जाके वो एक अच्छी लिथियम बैटरी कंसीडर की जाती है। इसके अलावा अगर जो भी ब्रांड मार्केट में क्लेम 5 किलोवाट करते हैं और उनका आउटपुट 3.5-2.5 किलोवाट है, तो वो बैटरी ज्यादा देर सस्टेन। इन दोनों इन्वर्टर्स में कौन कौन सी बैटरीज लग सकती है, कौन कौन सी नहीं लग सकती है? देखिए, इनमें तो आप सारी बैटरी लगा सकते हैं, ये आपको मना थोड़ी करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? इनमें खराब बैटरी भी लगाएं, अच्छी भी लगाएं, ये तो आपने देखना है कि आप इनके साथ कौन सी बैटरी पैरेलल नहीं कनेक्ट पैरेलल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसमें लिथियम बैटरी का BMS वगैरह सेट होके BMS कॉन्फ़िगर करके इसमें बिल्कुल लगाई जा सकती है लिथियम बैटरी।
और इसको साथ उसको पैरेलल करके इसमें सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे और अदर हाइब्रिड इन्वर्टर काम करते हैं, जो कि इन्वर्क्स है, तमाम इन्वर्टर सेम। तो गारंटी वाला इन्वर्टर अभी तक मार्केट में कोई नहीं आया। रिप्लेसमेंट गारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी के नाम से बहुत इन्वर्टर्स आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट गारंटी वाला अभी तक आया नहीं, गारंटी कोई नहीं देता। देखें, ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वैसे ही लोग गारंटी नहीं देते, और दूसरा इन्वर्टर जैसी चीज जो कि एक सिस्टम का दिल होता है, यानी सारा लोड इसी ने चलाना है, सारी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी सारी इसी के अंदर ही है, जो भी सिस्टम रन हो रहा है वो इसके थ्रू हो रहा है। अगर इसको कुछ हो जाता है तो उसको रिपेयर करना कॉस्टली होता है, और बार बार जो है वो कंपनी अगर इतनी हैवी कॉस्ट उठाएगी इतने सारे सिस्टम सोल्ड आउट करके, तो उसके लिए मैनेज करना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग सिर्फ पार्ट्स की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, जिसमें आप बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी उठा लें, सब ने रिप्लेसमेंट वारंटी लिखा होता है। कोई ये नहीं बोलता गारंटी है रिप्लेसमेंट की, या आपको प्रोडक्ट जो है वो चेंज करके नया देंगे। सिर्फ प्रोडक्ट वारंटी कहलाती है, उसमें जो है वो आपको खाली पार्ट्स रिप्लेस करके नए डाल दिए जाते हैं। हम ये करते हैं कि आपको इन्वर्टर ही नया दे देते हैं, जो कि अप्रोच IP66 इन्वर्टर कंपनीज की है। सही है, क्योंकि उनको अपनी चीज पे एतमाद होता है। वो IP66 एक चीज बना रहे होते हैं तो वो उसके एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज भी करते हैं। सही है। जैसे IP66 आप इन्वर्टर खरीदेंगे तो वो आम IP65 इन्वर्टर से महंगा होगा, और उसकी जो लाइफ होगी वो 10 साल वारंटी होगी, 5 साल होगी, उसमें कंपोनेंट्स हैवी होंगे, और उसके अंदर जो अदर चीजें वो सारी अच्छी क्वालिटी होगी। उसकी चीज देखते से ही पता लगेगी कि ये क्वालिटी का ब्रांड है। हमारा उल्टा है, हमने एक तो चीज आपको सबसे अच्छी भी दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में सबसे महंगे, उल्टा हम इस कैटेगरी में सबसे सस्ते हैं। जो जो ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और जो जो ब्रांड मार्केट में जिनके आप इन्वर्टर परचेज करते हैं, आप उन सब इन्वर्टर्स के रेट लें इस कैटेगरी में, और फिर आप आगे AGS का इन्वर्टर परचेज करेंगे तो आपको 50-60 हजार का फर्क नजर और ऊपर से गारंटी भी, और ऊपर से आपको गारंटी भी मिल रही है, और 5 साल वारंटी मिल रही है, जबकि दूसरी कंपनी सिर्फ 2 साल वारंटी देती है। वही जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, और 3 साल सर्विस। वो एक जो है वो एक मार्केटिंग गेम होती है सारी। वारंटी एक्चुअल में 2 इयर्स होती है या 1 ईयर होती है मैक्सिमम। अच्छा, 4 किलोवाट तो हो गया 24 वोल्ट का, इसमें क्या होती है, कौन सी बैटरी लग सकती है? इसमें लिथियम 24 वोल्ट वाली बैटरी लगा दी जाएगी। अगर जैसे मेरे पास ये मौजूद है, 25 से 24 वोल्ट वाली बैटरी है, इस तरह की बैटरी आप इसमें एक इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये एक नहीं, 2 भी पैरेलल करके आप लगा सकते हैं अगर आपने रात में ज्यादा बैकअप चाहिए। इसी तरीके से 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसमें 48 वोल्ट की आप बैटरी लगा सकते हैं, डबल लग सकती है। बिल्कुल, ये मतलब ये अगर मैं चाहूँ 2 लग सकती है, ये वाली 2 इसमें लग सकती हैं। एक बड़ी लगाऊं वो सही रहेगी? एक बड़ी लगाएं तो वो ज्यादा सही रहेगी। रेटो में कौन सी सही लगेगी, छोटी? रेटो में बड़ी एक सही रहेगी। अच्छा, अगर आप ये 2 लेते हैं तो उसके मुनासिब नहीं ना, 2 हो जाएंगी, 2 चीजें लग रही हैं, वो ज्यादा सही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बैटरी में देखें अंदर से तो सेल वही है, इसमें 8 सेल है तो उसमें 16 होंगे, उसमें कोई इसमें वो नहीं हुई। अच्छा, इसमें 8 हैं, इसमें 8 है, इसमें तकरीबन 8 सेल, और उसमें जो होती है इससे छोटी जो आती है 12 वोल्ट, 12 वाली में 4 सेल होते हैं तकरीबन, उस हिसाब से डिवीजन होता है। तो इसमें आप कह रहे हैं ये वाले के साथ इस तरह की 24 वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की आप एक बैटरी लगा सकते 6 किलो वोल्ट वाले की 48 वोल्ट की बैटरी मुझे दिखा दे। हाँ, पे मैं आपको दिखाता हूँ। इलान भाई, कौन सी बैटरी लगेंगी 6 किलो वोल्ट से ऊपर वाले इन्वर्टर जितने? 6 किलो वोल्ट में अगर आपकी देखिए, एक तो हमारे पास दोनों तरीके की बैटरीज मौजूद हैं। अगर आप लोअर रेंज में जाना चाहते हैं, कि आप बिल्कुल चाहते हैं कि हमें कम से कम रेंज में अच्छी चीज मिल जाए, और पीछे इनके सप्लाई चेन भी अच्छी हो, और पीछे जो हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो वारंटी क्लेम करने में, तो एक तो ये वाली बैटरी आप देख सकते हैं। ये मार्केट में ये हम काफी सिस्टम में लगा दें, जो जिन कस्टमर्स को बजट कॉन्स्टेंट होता है, कि वो चाहते हैं कि कम बजट में अच्छी चीज लगाई जाए और कम से कम 5 साल वारंटी उनको दी जाए, तो ये बैटरी है। बाकी मतलब ये लग सकती है, डायनेस लग सकती है, और इस कैटेगरी डायनेस लग सकती है, और इस कैटेगरी की अच्छा, अगर कोई बंदा ये वाली बैटरी लगाना चाहता है, ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी, ये 12 वोल्ट की, वही जो ये समझे, ये 4 के बराबर हो गई है। हाँ, ये वाली आप 4 लगाएंगे तो ये 1 बनेगी। अच्छा, वो वाली लगाएंगे छोटी वाली, वो वाली इसके वो ये 2 के बराबर है, वो 2 के बराबर, 2 के बराबर वो 1 है। हाँ, और दूसरा ब्रांड मैं आपको बताऊं, हर ब्रांड नहीं, ये सिर्फ कुछ सेलेक्टेड ब्रांड हम रखते हैं अपने पास। अच्छा, ये 4 हो गई। हाँ। अब मुझे 8 लगानी है, मतलब ये 8, मतलब ये डबल कर देनी है, फिर क्या करूंगा मैं? उसको कोई मसला नहीं होता, उसको सीरीज और पैरेलल करके इजीली लगा दी, मतलब एक और लगा लूं मैं? वो इसके साथ ही कितनी पैरेलल हो सकती है, मतलब कितनी एक साथ? बैटरी तकरीबन 6 बैटरीज इजीली पैरेलल हो सकती है। इजीली पैरेलल, बट ना फिर मुझे इससे बड़ा करना, बैंक बनाना। इससे बड़ा फिर आप पावर बैंक खरीदें, जैसे कि इसमें आता है BYD वगैरह में, ये पूरे इनके पावर बैंक बना के, पावर वॉल बना के दिए जाते हैं। ये सबसे टॉप की बैटरीज है मार्केट में ना। अगर आपकी बजट कॉन्स्टेंट नहीं है, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि हम अच्छी चीज लें, बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, और किसी कस्टमर को बजट का इशू नहीं है, तो वो पहली प्रायोरिटी फिर यही होगी कि आप फिर इन BYD की बैटरीज की तरफ जाएं। सही है, ये मार्केट में इस वक्त सबसे टॉप पर है। सही है। और दूसरा ये लगाने का आपको फायदा एक ये भी है कि आपको 7 साल वारंटी भी मिल रही है। दूसरा, ये जिस ग्रुप से आ रही है, जो इनका ग्रुप है दीवान वगैरह, ये मार्केट में ऑलरेडी इनका फुटप्रिंट है, और ये मार्केट में ऑलरेडी
अपना नाम बना चुके हैं और आफ्टर में इनकी अच्छे खासी कैपेबिलिटीज हैं जो ये बाद में सर्व कर सकते हैं। तो ये भी एक ब्रांड और ये भी एक बहुत बड़े ब्रांड की बहुत बड़ी जो सप्लाई चेन इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हीं का ब्रांड है। तो ये दोनों हम ऐसे ही ब्रांड अपने पास रखते हैं जो कि एक तो लोअर मिडिल रेंज के लिए हो और दूसरा अपर रेंज के लिए अगर आपको बिल्कुल ही वारंटी बहुत अच्छी चाहिए तो उसके हिसाब से भी हमारे पास तमाम चीजें मौजूद। तो पैनल्स और लिथियम का तो कुछ नहीं होता, उन दोनों का होता है कुछ कनेक्शन पैनल और लिथियम्स का? पैनल और लिथियम मतलब पैनल्स हम लगा रहे हैं 8, लिथियम बैटरी छोटी लगाना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कनेक्शन पैनल का इन्वर्टर का किससे कनेक्शन है? इन्वर्टर देखिए, इन्वर्टर आपका हार्ट है, पैनल इन्वर्टर को डील करेगा, इन्वर्टर बैटरी को डील करेगा। बैटरी डायरेक्ट पैनल से किसी तरीके के कनेक्शन में नहीं होते। इसका बीएमएस जो कम्युनिकेट करता है वो इन्वर्टर से करता है। सही है। बेसिकली इसमें बीएमएस होता है जो बैटरी कम्युनिकेटिंग सिस्टम होता है, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम जो कहलाता है, उसका सीधा सीधा काम है इन्वर्टर से कम्युनिकेट करके अपनी चार्जिंग उससे लेना। सही है। और अपनी पूरी चार्जिंग हो जाने पर उसको ये बताना कि मेरी चार्जिंग फुल हो गई है, उससे कट ऑफ हो जाना, या तो किसी तरीके की इसमें चार्जिंग का मसला हो, जो भी हो वो सारी इन्वर्टर के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है। इसमें जो लोड की सेटिंग की जाती है वो भी इन्वर्टर तक से ही की जाती है कि आपने कम से कम इसमें इतना लोड डालना है। यानी अगर 5 किलोवाट की आपने बैटरी ली है और आपका 10 किलोवाट का 11 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसमें आप सेट करोगे कि हमें इसके ऊपर 5 से ज्यादा लोड नहीं डालना। अगर आप इसके ऊपर ज्यादा लोड डालोगे तो बैटरी अलार्मिंग सिग्नल देने के बाद शट डाउन हो जाएगी और हो सकता है उसके सेल बैठ जाएं, आपको फिर वो रीस्टार्ट करवानी पड़े, उसके सेल को दोबारा रिवैम्प करना पड़े। तो ये भी होता है। तो ये सारा काम जो है वो एक इंस्टॉलेशन कंपनी का होता है। इसीलिए हम इस चीज पे जोर देते हैं कि आप जब भी इंस्टॉल करवाएं तो किसी राह चलते इंस्टॉलर के पास ना जाएं, आप एक प्रॉपर ईपीसी कंपनी से इंस्टॉलेशन करवाएं जो कि सारी चीजों को कोई भी कंपनी हो लेकिन उससे करवाएं प्रॉपर कंपनी, बिल्कुल प्रॉपर कंपनी से। और उसकी प्रॉपर आफ्टर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अगर आपकी बैटरी पूरा आउटपुट नहीं दे रही, पूरा चार्ज डिस्चार्ज नहीं कर रही, पूरे साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहे, कोई भी किसी किस्म की शिकायत आ रही है, बैकअप पूरा नहीं आ रहा, तो आपको फिर वो ईपीसी कंपनी गाइड करती है कि आपके आगे के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे और आप आगे किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे। सही हो गया भाई। हाँ तो दोस्तों आज हमने किया आपके रिलो के सवाल। अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है सोलर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, हमारे प्राइवेट मैसेज पे भी सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल हम जवाब देंगे। तो 0315270447 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।